साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूँ दोस्त, ये आपके जीवन के ऊपर आधारित है। आप अपने जीवन में ऐसे कुछ कर्म कीजिए जिसका फल आपको अच्छा मिले। आप अपने कर्म को ठीक करके, जो कर्म भी आप कर रहे हैं उसको ठीक करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपना आने वाला जो आपका समय है उसको आप सही कर सकते हैं। इस समय को सिर्फ सही करके, जो अभी का समय है, उसको आप सही कर लिए तो आने वाला आपका समय है वो आपका अच्छा हो जाएगा। अभी अगर आपका समय खराब है तो पीछे आपने जो समय खराब कर रखा है, जो गलत काम कर रखा है, उसके कारण आज का ये समय खराब है। तो आगे ये समय खराब कंटिन्यू ना रहे, इसके लिए अभी का काम आप सही कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारे जो ग्रंथ है उसमें इस तरह का वर्णन किया गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा। तो आप लोग अपने कर्म की प्रधानता को समझिए कितना जरूरी है। इसी को लेकर के मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हमारे कर्मों पे आधारित है। कैसे छोटे से विचार से क्या हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। राकेश नाम का एक लड़का था। जब वो बचपन में था, काफ़ी छोटा था, उसी समय उसके माता पिता का देहांत हो जाता है और वो लड़का पहुंच जाता है अनाथालय में। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, जब वो बड़ा होता है, जब वो होश संभालता है, तो अनाथालय के जो देख रेख करने वाले थे वही उसके लिए सब कुछ है। वहाँ लड़का पढ़ाई लिखाई करता है, बड़ा होता है, कॉलेज जाता है और एक दिन वो मिलिट्री की जॉब क्वालिफाई करता है और जॉब करने लग जाता है। जब वो सरकारी जॉब करता है, मिलिट्री में जाता है, तो जहाँ पे वो जॉब करता है उसी के आसपास एक कोई होटल था जहाँ पे वो खाना वाना खाने अक्सर जाता था। तो वहाँ पे जो होटल के मालिक थे उनसे उनकी मित्रता हो जाती है। काफ़ी दिन एक ही जगह पे आने जाने के कारण उनकी अच्छी मित्रता हो जाती है। तो धीरे धीरे दोनों में बातचीत होती है, काफ़ी बातचीत होता है। वो जो होटल वाले जो मालिक थे, उनका अपना बिजनेस भी था और भी कुछ काम थे, ऐसे थे। तो उनको ये चीज़ पता था कि जो राकेश भाई साहब हैं, इनके परिवार में कोई नहीं है और इनके पास काफ़ी सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि इनका कोई खर्चा नहीं था, ना पैसा कहीं भेजने की ज़रूरत ना कुछ। क्योंकि इनका जो भी सैलरी आ रहा था वो लगभग सारा बच ही रहा था, क्योंकि मेस में खाना खाते थे और कोई खर्चा नहीं था, कोई परिवार नहीं था, शादी इन्होंने किया नहीं था। तो ऐसे करके इनका जो है सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। ये चीज़ उन भाई साहब को पता था जो इनके दोस्त थे। अब यहाँ से देखिए दोस्त, एक विचार इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने राकेश को बोला कि भाई साहब, आपके पास अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आप कुछ पैसे हमें उधार दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको कुछ ब्याज दे दूंगा, मैं उसको बिजनेस में लगा देता हूँ उस पैसे को। तो पहले तो राकेश भाई साहब ने मना किया, लेकिन कई दिन कहने के बाद उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है, कुछ पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को तुम उस पैसे को और ब्याज के साथ मेरे को लौटा देना, तुम अपना बिजनेस इससे बढ़ाओ। उन्होंने उनको पैसे दे दिया। अब पैसे देने के बाद यहाँ पे देखिए, जो बिजनेस करने के लिए उन्होंने पैसे लिए थे, उनका नीयत थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया। अब उनको ये लगने लगा कि इनको पैसे की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही इनके पास इतने पैसे पड़े हैं अकाउंट में। अब वो धीरे धीरे उनसे जो है ना, रिश्ता थोड़ा थोड़ा उनका बिगड़ने लगा, क्योंकि वो पैसा देना नहीं चाह रहे थे। इन्होंने भी पैसा मांगा, उन्होंने बोला कुछ दिन के बाद दे दूंगा। इतने में क्या होता है कि देश में कुछ युद्ध वगैरह छिड़ जाता है और उनको बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। उनको जब बॉर्डर पे भेजा जाता है तो ये भाई साहब जिनको पैसा दिए थे, ये बड़े खुश हो रहे थे कि अब हमें पैसा मांगने वाला कोई नहीं आ रहा है, काफ़ी दिन तक हम निश्चिंत रहेंगे। और ये करके युद्ध जब वहाँ छिड़ता है, तो उस समय पुराने समय की बात है, तो गाड़ी उड़ी होता नहीं था, तो घोड़ा से ही जाया जाता था। एक दूसरे कहीं भी आना जाना हो सैनिकों को, तो घोड़ा से जाया जाता था। तो इनको एक ऐसा घोड़ा मिला, घोड़ा जो दिया गया इनको, ऐसा घोड़ा दिया गया था जो घोड़ा बिल्कुल ही बदमाश था, कुछ भी वो सुनता नहीं था। जब ये सवार होकर उस पर चलने लगे तो वो घोड़ा इतनी तेजी में भागने लगा, जहाँ इनको नहीं जाना था उधर भी लेके दुश्मन के खेमे में इनको पहुंचा दिया। वो घोड़ा इनको दुश्मन के खेमे में पहुंचा दिया और इस तरह से दुश्मनों ने इनका वहाँ पे गोली मार दिया इनको। इस तरह से राकेश भाई साहब युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं। ये खबर जब इनको भाई साहब को पता चला, जिन्होंने उनसे पैसे लिए थे, इनको बिल्कुल खुशी हो गई, क्योंकि अब इनको पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं थी। जब इनको पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं थी तो खुशी में इन्होंने मिठाई बांटा
कि मेरा इतने पैसे का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अब कोई पैसा मांगने वाला आएगा नहीं, क्योंकि उनके परिवार में और कोई है नहीं और किसी को ये बात पता नहीं थी। अब ये भाई साहब ने मिठाई बांटा अपने दोस्तों में खुशी के कारण। अब यहाँ देखिए विचार के कारण कैसे कर्मों के कारण इनका पूरा चेंज हो जाता है। ये आप देखिए, इन्होंने तो उनका पैसे रख लिया, इन्होंने सोचा कि अब तो कोई है नहीं देखने वाला, लेकिन ऊपर बैठा हुआ जो है, जो भगवान है, जो सारा का हिसाब रखता है, वो सारा कहानी देख रहा था। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, सेठ जी के घर में लड़का होता है, इनका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, लड़का बड़ा होता है, फिर शादी का टाइम आता है, शादी होता है, सब कुछ बिल्कुल सही सलामत चल रहा था। अब देखिए क्या होता है, जब लड़के का शादी हो गया उसके कुछ दिन के बाद लड़के की तबीयत खराब हुई, और वो तबीयत ऐसा खराब हुआ कि लगातार कई महीनों सालों तक तबीयत खराब रहा, और उसके पीछे काफ़ी पैसे खर्च होने लगे सेठ जी का। जो भी इन्होंने गलत तरीके से पैसा इधर उधर से इकट्ठा किया था, बिजनेस में लगाया था, वो सारा पैसा उस बीमारी में, लड़के की बीमारी में लग गया। इकलौता बेटा था, खर्चा कर रहे थे। धीरे धीरे करते करते कुछ महीनों, कुछ सालों में उनका सारा दुकान बिक गया, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, बिल्कुल सड़क पे आ गए, ऐसी उनकी नौबत हो गई। और लास्ट में जब सारे पैसे इनके खर्च हो गए, लोगों से भी पैसे इनको उधार लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा, बैंक से उधार, इधर से उधर, काफ़ी सारे इनके ऊपर कर्ज हो गए। फिर लास्ट में क्या होता है, वो लड़का भी गुजर जाता है, लड़का मर जाता है। लड़का मर जाता है तो सेठ जी रोने लगते हैं। अब उनकी बहू भी विधवा हो गई, ऐसा करके काफ़ी तो रोने धोने लग गए। वहीं से एक साधु गुजर रहे थे, बहुत पहुँचे हुए फकीर थे। जब वो साधु उधर से क्रॉस कर रहे थे, तब उसकी नज़र उनके ऊपर पड़ी, सेठ जी के ऊपर। नज़र पड़ने के बाद सेठ जी तो रो रहे थे। साधु ने बोला कि सब आपके कर्मों का फल है। उसने बोला कैसे? तो बोला कि आपने जिस बंदे से पैसा लिया था, क्या उस बंदे को पैसा लौटाया? अब सेठ जी को याद आया कि मैंने गलत तरीके से पैसा लिया, पैसा लौटाया भी नहीं। तो बोला ये जो लड़का था, वो जो लड़का युद्ध में मरा था, वही आपके घर में बेटे बन के जन्म लिया था और अपना हिसाब क्लियर करने आया था। अब सेठ जी को सारा कहानी पता चला, कर्म का फल। तो फिर इन्होंने पूछा कि अच्छा इस बहू की क्या गलती थी जो शादी करने के बाद ही विधवा हो गई, इसने कौन सा कर्म खराब किया था? तो बोला कि ये वही घोड़ी है जिस घोड़े पे बैठ के वो युद्ध में गए थे। इनको जहाँ नहीं पहुँचाना था, इसने अपना सारा कुछ खराब करके उनको दुश्मन के खेमे में पहुँचा दिया था। तो यही वो घोड़ा है जो इस जन्म में इनके घर में पत्नी बन के आई थी अपना हिसाब क्लियर करने। तो दोस्तों कर्म का फल मिलता है, ज़रूर मिलता है। आप लोग भी इस कहानी से थोड़ा सबक लीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी है हिसाब किताब क्लियर रखिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर्मों पे ध्यान रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आपका आगे का भविष्य वही कर्म बनाएगा दोस्त। तो आज का कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।